चलिए, आज हम चाल स्टार्ट करते हैं पीयूआईक्यू की सीरीज। इसमें आपको जो एमपीपीएससी के द्वारा 2015 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसके पीयूआईक्यू करवाए जाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे पीयूआईक्यू की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है द मेजर डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन इन्वॉल्व इन फेस वन और ऑल एक्सेप्ट। फेस वन में होने वाली प्रमुख डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन निम्न में से कौन सी सही नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन, एक्सीलेशन, एसिटाइलेशन और हाइड्राक्सिलेशन। ठीक है, मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन और आंसर मिले। कुछ के जो ऑप्शन है वो इंग्लिश में ही रहेंगे क्योंकि वो हिंदी टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। ठीक है, तो ये देख लीजिए, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा उसके हिसाब से, है ना। आपको सारा पूरा पेपर करवाया जाएगा, है ना। जैसा भी टाइम रहेगा उसके हिसाब से आपको पूरा पेपर पीवाईक्यू वाला यहाँ करवाया जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जो ड्रग है उसका मेटाबॉलिज्म दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है फेस वन और दूसरा होता है चलो, इसको मैं ना इसको करके मैं चेंज कर देती हूँ। यहाँ से पेन लेते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो ड्रग होता है इसको मेटाबॉलिज्म, ड्रग मेटाबॉलिज्म दो टाइप के होते हैं। एक होता है फेस वन और दूसरा होता है फेस टू। ठीक है, अब फेस वन में क्या होता है? फेस वन में क्या होता है कि मतलब फेस वन में रिएक्शन, मतलब फेस वन और फेस टू दोनों रिएक्शन है ना। तो फेस वन रिएक्शन में क्या होता है? ड्रग्स मॉलिक्यूल में पोलर ग्रुप जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? पोलर ग्रुप। पोलर ग्रुप जोड़ा जाता है। ठीक है, और जो सेकंड फेस है उसमें क्या होता है? कॉन्जुगेशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? कॉन्जुगेशन रिएक्शन होती है ना, कॉन्जुगेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, अब क्या है कि ये जो पोलर ग्रुप जोड़ा जाता है, ये इसके भी चार एग्जाम्पल है। ठीक है, पहला है ऑक्सीडेशन। ठीक है, दूसरा क्या है? रिडक्शन। तीसरा है हाइड्रोलाइसिस। और चौथा है, मतलब ये फोर्थ वाला इधर साइड से लिख दे रही हूँ मैं, है ना, हाइड्रोक्सीलेशन। क्या है? हाइड्रोक्सीलेशन। ठीक है, अब सेकेंड फेज क्या है? कंजुगेशन रिएक्शन वाला। उसमें अंदर आएगा एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन। ठीक है, सेकंड आएगा इसके अंदर ग्लू लिख देती हूँ पहले, ग्लूक्रोनिडेशन। ग्लूक्रोनिडेशन आप देख लीजिएगा इसको प्रोनाउंसिएशन। और थर्ड है इसका सल्फेशन। क्या है? सल्फे हम्म, ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि जो फेस वन में होने वाली प्रमुख ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना, निम्न में से कौन सी नहीं है? फेस वन वाली। कौन सी वाली? फेस वन वाली। तो ऑक्सीडेशन तो है ना, ये तो है। सेकंड रिडक्शन भी आएगा,
तो रिडक्शन तो इसमें दे नहीं रखा। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस दे रखा है, तो ये भी है। इसमें पूछा नहीं है, क्या पूछा उन्होंने, नहीं है। है, तो हमको जो ऑप्शन लगाना है उसी को लगाना, नहीं जो नहीं है ना। हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन भी है ना। और ये जो एक्सीलेशन, जो एसिटाइलेशन जो है, वो कहाँ पर है हमारी, सेकंड फेज में। कहाँ पर है, सेकंड फेज में। इसलिए ये क्या हो जाएगी, इसके इसमें नहीं आएगी, क्या नहीं आएगी ये वाला। ठीक है, इसका ऑप्शन जो सी है वो क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब आपका ड्रग वाला पार्ट चालू होगा ना, उसमें हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हम आपको पीवाईक्यू करवा रहे हैं, इसलिए मैं सारा लिख के भी दे रही हूँ आपको। ठीक है। हम्म, अब सेकंड क्वेश्चन है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। पहले ना खुद से सॉल्व करके देखिए, क्योंकि हमने ड्रग्स के बारे में पढ़ा हुआ है ना। ड्रग्स के बारे में भी हमने हमारे क्लासेस में पढ़ा हुआ है, तो आना चाहिए आपको इस चीज़ के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच endogenous substance is detoxified through glucuronidation reaction। निम्न में से कौन सा एंडोजीनियस सब्सटेंस ग्लूकुरोनिडेशन द्वारा डिटॉक्सिफाई होता है ना। अब क्या होता है, ग्लूटोनिनेशन क्या होता है, एक फेज सेकेंड डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, सेकेंड फेज में था, यहाँ लिखा हुआ है ना, सेकेंड फेज में था, सेकेंड फेज में था ये। ठीक है, तो ये वाला सेकंड फेस वाला आएगा, और इसमें क्या पूछा हुआ है ना। तो अब आगे देखते हैं, फेस कौन सा है इसका, ये फेस कौन सा है, सेकेंड है ना। अब मैंने बता दिया फेस वन में कौन सी आती है, फेस टू में कौन सी आती है, हमने इसके पहले देख लिया है ना। अब इसके आगे का देखते हैं हम। हाँ, अब इसमें क्या हुआ कि फिर इस रिएक्शन में क्या है, पहली बात बताइए। मतलब इसमें क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन है, ये कौन सी है, डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन, डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, अब आपकी कॉपी में अच्छे से क्वेश्चन भी लिख लीजिए, उसके साथ में मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ ये भी लिख लीजिए ना। अब ये क्या होता है, जो लीवर होता है हमारा है ना, उसमें ब्लाइबिरुबिन होता है, ग्लूकोरोनिक एसिड से जुड़ता है ना। और सेकंड टाइम होता है, देखो मैं बता देती हूँ, सबकी स्पेलिंग भी लिख देती हूँ साथ में। हाँ, ये इस डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, ये कहाँ पर होती है, लीवर में होती है। कहाँ होती है, लीवर में, है ना। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बिलीरुबिन है ना, मेरा पेन से डॉट नहीं लगता है ना, देख लेना। बिलीरुबिन करके होता है एक, उसको क्या होता है, ग्लूकुरोनिक है ना एसिड से जुड़ता है। कहाँ से जुड़ता है, ग्लूकुरोनिक एसिड से ये जुड़ता है। और ये जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है, वो क्या होता है, पॉइजनस होता है ना। अनकॉन्जुगेटेड, ये क्या होता है, पॉइजन होता है। ठीक है, और क्या होता है, जो कॉन्जुगेटेड ब्लू होता है, ये अनकॉन्जुगेटेड ना। कॉन्जुगेटेड जो होता है ना, वो कॉन्जुगेटेड क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है ना। और ये बाइल से बाहर निकलता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है। और ये क्या होता है, BILE, बाइल है ना, इससे बाहर निकलता है। ठीक है, बाइल क्या होता है ना, ये पॉइजनस क्यों होता है, ये तो हम क्लास में पूरा डिस्कस करेंगे। अभी हम आपको सिर्फ हिंट दे रहे हैं कि ऐसे पेपर आते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन आंसर तो ऐसे ही पता चल गया था आपको, है ना। हम बिलीरुबिन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बिलीरुबिन होना चाहिए, है ना।
ठीक है। तो ये किसके द्वारा डिऑक्सीफाई होता है? हाँ, बिलीरुबिन के द्वारा। हाँ। अब ये बिलीरुबिन के बारे में आपको पता है, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। जो पीलिया होता है, आपको पता है पीलिया, जॉइंडिस है, जॉइंडिस होता है पीलिया। जॉइंडिस, पीलिया, ठीक है। ये बिलीरुबिन के द्वारा ही होता है ना। जब छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर बिलीरुबिन वो बढ़ जाता है, और उसके कारण उनको जॉइंटिस हो जाता है। और ऐसे हमारे बॉडी में भी ना बिलीरुबिन की जो प्रॉब्लम होती है ना, उसी के कारण क्या होता है, जॉइंटिस होता है, पीलिया होता है। जैसे हमारा पूरी बॉडी क्या है ना, पीली दिखाई देने लगती है ना। हीमोग्लोबिन और बिलीरुबिन का कुछ रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन के बारे में भी हम आपको क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following is not a conjugating agent in drug metabolism? निम्न में से कौन सा ड्रग मेटाबॉलिज्म में कॉन्जुगेटिंग एजेंट नहीं है? एक्टिव एसेटेट, एक्टिव सल्फेट, एक्टिव ग्लूकोरोनेट, एक्टिव बाइकार्बोनेट। चलो बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर? बताइए। अब ये देखिए, सुनिए, जो कॉन्जुगेटेड एजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कॉन्जुगेटेड एजेंट, है ना, कौन कौन से होते हैं? पहला होता है एसेटेट। क्या होता है? एसेटेट। ठीक है। दूसरा क्या होता है? सल्फेट। हम्म, ठीक है। तीसरा होता है ग्लूकुरोनेट। क्या होता है? ग्लूकुरोनेट। ठीक है। और फोर्थ होता है ग्लाइसिन। क्या होता है? ग्लाइसिन। ठीक है। हाँ। अब इसमें क्या पूछा है? नहीं है। क्या पूछा है? नहीं है ना। तो ये तो है, ये तो है पहला वाला, दूसरा वाला भी है, तीसरा वाला भी है, और ऑप्शन क्या बचा? चौथा। चौथा वाला नहीं है, चौथे की जगह पे क्या ग्लाइसिन आएगा, है ना। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ग्लाइसिन है। अब इसकी एक छोटी सी ट्रिक है इसको याद करने के लिए। जैसे पहले वाली ट्रिक था ना, जैसे बच्चों का याद कर लो उसमें कि ये है। इसमें क्या ट्रिक है कि ASG, क्या है इसकी ट्रिक? ASG। ASG। ए ये हो गया एसिटिलेट, एस सल्फेट, और जी क्या हो गया? ग्लूकुरोनेट और ग्लाइसिन। ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा कि इसका क्या आ जाएगा? ग्लाइसिन आना चाहिए, उसकी जगह पे क्या है? एक्टिव बाइकार्बोनेट आया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्टिव बाइकार्बोनेट, जो ड्रग मेटाबॉलिज्म में कंजुगेटेड एजेंट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। क्या है क्वेश्चन में? विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट रिसेप्टर? रिसेप्टर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट है, मोस्ट रिसेप्टर्स आर प्रोटीन situated इन मेम्ब्रेन, है ना। रिसेप्टर कंटेन बाइंडिंग साइट, रिसेप्टर कैटालाइज रिएक्शन ऑन केमिकल मैसेंजर, रिसेप्टर्स बाइंड न्यूरो ट्रांसमिटेड। क्या हो सकता है? अब रिसेप्टर का कार्य क्या क्या होता है ना, इसका वर्क देख लेते हैं किसका? रिसेप्टर का। ठीक है ना। ये लिगेंड को बाइंड करता है, किसको करता है? लिगेंड को बाइंड करता है।
बाइंडिंग ऑफ लिगेंड। ठीक है। हाँ। और न्यूरो ट्रांसमीटर को पहचानता है, किसको होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर को पहचानता है ना। न्यूरो वाला भी आ गया इसके अंदर, इतनी स्पेलिंग में तो मेरी यहाँ लग जाती है। जो ये दिए रखा है ना, न्यूरो ट्रांसमीटर को क्या आइडेंटिफाई करता है ना, और सिग्नल ट्रांसफर करता है, क्या करता है, सिग्नल ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर सिग्नल। ठीक है। और रिसेप्टर्स क्या होता है, एंजाइम नहीं होते, इसलिए ये कैटालिटिक रिएक्शन नहीं करते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, आप बताओ, अभी इतना मैंने समझा है, इसके हिसाब से बताओ, है ना। रिसेप्टर क्या होता है, कैटालाइज रिएक्शन नहीं करते हैं, है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये। ठीक है। क्यों नहीं करते, रिसेप्टर एंजाइम नहीं होते हैं, रिसेप्टर क्या होते हैं, एंजाइम नहीं होते हैं, रिसेप्टर नॉट एंजाइम। ठीक है। रिसेप्टर एंजाइम नहीं होते हैं, इसलिए इसके क्या हो, रिसेप्टर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पर भी आंसर रॉन्ग वाला पूछता है, सही नहीं है। तो ये रिसेप्टर प्रोटीन सिचुएशन मेम्ब्रेन में होते हैं, रिसेप्टर कंटेनिंग बाइंडिंग साइट से कंटेन करते हैं, रिसेप्टर न्यूरो मतलब ये भी करते हैं, सिग्नल भी ट्रांसफर करते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, रिसेप्टर एंजाइम नहीं होते हैं, इसलिए क्या होता है, रिसेप्टर कैटालाइज रिएक्शन ऑन केमिकल मैसेंजर में ये काम नहीं करते हैं। ठीक है। हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मैकेनिज्म बाइंडिंग पेस्टिसाइड पॉइजनिंग इज, पेस्टिसाइड पॉइजनिंग का मुख्य मैकेनिज्म क्या है ना, क्या हो सकता है। अभी इसमें जो ऑप्शन देते, इरिवर्सिबल बाइंडिंग विथ एसिटाइल क्लोनिन एस्टर्स, रिवर्सिबल बाइंडिंग विथ एसिटाइल क्लोनिन एस्टरेस, रिवर्सल बाइंडिंग विथ निकोटिनिक रिसेप्टर, और रिवर्सिबल बाइंडिंग विथ निकोटिनिक रिसेप्टर। चलो क्या होगा इसका आंसर, मैं इसका आंसर पहले बताती हूँ, क्या होना चाहिए इसका आंसर, आप भी थोड़ा सा बताइए। इसका आंसर ए आएगा, क्या आ जाएगा, ए, है ना। ऑप्शन ऐसे नहीं थे कि एक्सप्लेन किया जाए। ठीक है। अब इसका क्या है कि जो एसेटाइल एसिटाइल क्लोनिनेस्टर्स एंजाइम को परमानेंटली इनहिबिटेड करता है, क्या करता है, परमानेंटली इनहिबिटेड, परमानेंटली इनहिबिट करता है, क्या परमानेंट इनहिबिट करता है। और एसिटाइल क्लोरीन क्या जमा होने को लगता है ना, सिनफेस होता है, सिनेप्स होता है। ठीक है। और इससे क्या होता है, पैरालिसिस और रेस्पिरेटरी फेलर हो सकते हैं, है ना, इससे क्या होता है, पैरालिसिस भी हो सकता है, पैरालिसिस भी हो सकता है, और रेस्पिरेशन फेलर हो सकता है। ठीक है। ये चीजें हो सकती है। तो क्या पेस्टिसाइड पॉइजन का मुख्य मैकेनिज्म क्या है, क्या होता है, ये इरिवर्सिबल बाइंडिंग विद एसिटाक्लोरिन एस्टर होता है, इसके साथ रिवर्सिबल बाइंडिंग करता है, और यदि ये बाइंडिंग इस टाइप से करेगी तो इस टाइप से ये परमानेंटली इनहिबिटेड होना है ना। और ये क्या होता है, जो जो मुख्य तत्व है हमारा एसिटाइलोक्लोनिन, ये इसको क्या करता है, ये पेस्टिसाइड पॉइजन है उसको क्या करता है, जमा होने लगता है, उसके ऊपर जमा होने लगता है, तो जिससे वो वर्क करना बंद कर देता है। ठीक है। तो आज के लिए हमारे 5 क्वेश्चन थे, आगे की क्लास में और क्वेश्चंस भी आएंगे, है ना। तो आपको और डिटेल में पढ़ना हो तो हमारा जो चैनल है, ये एडवांस इंस्टीट्यूट
एडवांस इंस्टीट्यूट बाय BS राठौर सर ना। ये ज्वाइन करिए। और जो टेलीग्राम ग्रुप है साइंस बोलता है, ये जॉब ज्वाइन करिए, आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स मिलेगी और सारा कोर्स कंप्लीट मिलेगा यहाँ पर, है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।